दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल पे में जो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप लोग किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, वही इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग जो ट्रांजैक्शन किए होंगे उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप वन क्लिक में डिलीट कर पाएंगे। वो किस तरह से डिलीट कर पाएंगे उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग अपने गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कर पाएंगे। अदरवाइज आप डिलीट नहीं कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक नहीं देखेंगे तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, यानी कि जीपे एप्लीकेशन को ही बोला जाता है गूगल पे एप्लीकेशन। हम गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको ऊपर में जो दिख रहा होगा लोगो का आइकन दिखेगा या फिर आपका जो नाम का फर्स्ट लेटर दिखेगा उसी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में दिखेगा एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको ये जो सेटिंग वाला दिख रहा होगा इसी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे उस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको ऊपर वाला जो दिख रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसी पे क्लिक कीजिएगा। सेकंड नंबर में दिख रहा होगा ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करना होगा। आप जो गूगल पे जिस ईमेल आईडी से चला रहे हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है या फिर नहीं वो आपको देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको सिंपली बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। जैसे उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप जितना भी ट्रांजैक्शन किए होंगे यानी कि जितना भी आप किसी को पैसा जो ट्रांसफर किए होंगे वो सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इसी पे ऐड हो जाता है, यानी कि यहीं पे शो करेगा। तो ये आपको पैसा भी ट्रांसफर किए होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इसी में शो करता है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्रीम 11 में दिख रहा होगा 35 रुपया, उसके बाद फिर ड्रीम 11 में 18 मई का 35 रुपया, दोनों का भी हम आप लोगों के सामने डिलीट करके दिखाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7,000 रुपया एक ट्रांजेक्शन की, मतलब कि कोई मेरे को ट्रांजेक्शन किया था ये वाला दिख रहा होगा। लेकिन अभी जो हम डिलीट करेंगे ये दोनों ऊपर वाला डिलीट कर देंगे, ये जो दिख रहा होगा उसके बाद सिंपली सिर्फ ये यहाँ 7,000 से नीचे वाला ही दिखाई देगा। ये दोनों का भी हम आप लोगों के सामने डिलीट करके दिखाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डिलीट करने के लिए आपको किसी एक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे उस पे आप क्लिक कीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा उसी पे क्लिक कीजिएगा। हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गेट हेल्प, इसी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप क्वेश्चन के सामने दिख रहा होगा व्यू ऑल, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। जैसे उस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। हम सिंपली आपको हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको तीसरा नंबर में दिख रहा होगा सेंड एंड रिसीव मनी, यानी कि आप किसी को पैसा भी ट्रांसफर किए होंगे तो वो भी हिस्ट्री उसी में शो करता है। उसके बाद कोई आपको पैसा ट्रांसफर किए होंगे यानी कि आप पैसा रिसीव किए होंगे तो वो भी उसी में शो कर जाता, तो आप उसको भी डिलीट कर पाएंगे और आप जो ट्रांजेक्शन किए उसको भी आप डिलीट कर पाएंगे इसी से। सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। जैसे उस पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि टॉप में दिख रहा होगा सेंड मनी, उसके बाद दिख रहा होगा गेट रिक्वेस्ट मनी, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा में दिख रहा होगा रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर मनी, और चौथा में दिख रहा होगा लिमिट्स ऑन हाउ मच यू कैन सेंड। उसके बाद दिख रहा होगा व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। उसके बाद दिख रहा होगा लास्ट में जो दिख रहा होगा एक्सेप्ट पेमेंट फॉर योर बिजनेस। सिंपली आपको किसी में क्लिक नहीं करना, बस एक वाला जो दिख रहा होगा 5वां नंबर में व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो दिख रहा था इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल में अगर लॉक लगा रहेगा फिंगरप्रिंट या फिर जो भी लॉक लगा रहेगा तो वो लॉक डालने के लिए बोलेगा। हम लॉक डाल लेते हैं। फिंगरप्रिंट लगा लेने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली हम 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप से हटा देते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे माई एक्टिविटी के नाम से यहाँ पे शो कर रहा होगा। आप लोग यहाँ पे दिखा देते हैं अंडरलाइन करके, आप लोग देख पा रहे होंगे माई एक्टिविटी के नाम से जो शो कर रहा है इसी पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम माई एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप माई एक्टिविटी पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है मैनेज योर गूगल पे एक्सपीरियंस। सिंपली आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोडिंग ले रहा। लोडिंग लेने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जीमेल शो कर जाएगा, आप एक बटन दिख रहा होगा कंटिन्यू होगा। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको फिर से बोलेगा यूज योर स्क्रीन लॉक। आपका जो भी स्क्रीन लॉक लगा रहेगा उसमें फिंगरप्रिंट या फिर जो भी है उसको फिंगरप्रिंट दे दीजिएगा। देने के बाद फिर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली कुछ इस तरह से आप स्क्रॉल कीजिएगा।
आप लोग देख पाएंगे जो आप लोग को जो दिखाई थे 35 रुपया यहाँ पे भी शो कर रहा है, ड्रीम 11 के नाम से यहाँ 35 रुपया यहाँ पे भी शो कर रहा है, उसके बाद 35 रुपया यहाँ पे भी शो कर रहा है। ये दोनों को आप लोगों के सामने डिलीट करेंगे। उसके बाद यहाँ जो 7,000 रुपया दिख रहा होगा इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, ये दोनों को डिलीट करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे एक कट का बटन दिख रहा होगा, सिंपली इसी पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बोल रहा है डिलीशन कंप्लीट। सिंपली आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा गो इट, इसी पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, ये डिलीट हो गया। उसके बाद आपको इसको भी हम डिलीट करते हैं तो सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा डिलीशन कंप्लीट, सिंपली आपको यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये हिस्ट्री जो है सारा सारा ये हिस्ट्री पूरा डिलीट हो गया जड़ से, यानी कि ये हिस्ट्री आप रिकवर नहीं होगा। कोई भी आपको पता नहीं लगा पाएगा कि आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया तो वो सारा डिलीट हो गया, कोई नहीं आपको पता लगा पाएगा। अगर आप एक बार में ये जो सारा हिस्ट्री देख पा रहे होंगे, ये सारा हिस्ट्री को आप एक बार में डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा, सिंपली आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक बटन दिखेगा डिलीट का, डिलीट नाम से दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट आवर, मतलब कि आप जो लास्ट 1 घंटा में जो किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे या फिर कोई आपको पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो आप इस पे क्लिक करके इजीली आप डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद दिख रहा होगा लास्ट डे, इसका मतलब हो जाता है कि लास्ट डे का मतलब हो जाता है कि लास्ट 1 डेज में आप जितना भी ट्रांजेक्शन किए होंगे आज वो सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऑल टाइम, मतलब कि आप जब से आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, जब से आप गूगल पे यूज कर रहे हैं और उससे आप किसी को पैसा ट्रांसफर किए होंगे या फिर कोई आपको पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कस्टम रेंज, कस्टम रेंज का मतलब हो जाता है कि आप तारीख को सिलेक्ट करके, यानी कि डेट को सिलेक्ट करके आप उसी तारीख को आप डिलीट कर पाएंगे इससे। सो हम आपको बता दें, चलिए हम अब दिखाते हैं कि वो डिलीट हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके लिए हम कट कर लेते हैं, कट करने के बाद हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद सिंपली गूगल पे एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेते हैं। गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हम कट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आप लोग अभी भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे था, लेकिन अब गायब हो गया। यानी एक बार आपको एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। एक बार रिफ्रेश जैसे कीजिएगा उसके बाद आपको आप लोगों के सामने देख पा रहे होंगे ये गायब हो गया, यानी कि डिलीट हो गया। सिर्फ यहाँ पे 7,000 वाला दिख रहा था, ड्रीम 11 वाला जो था वो डिलीट हो गया। कुछ इस तरह से आप गूगल पे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप कि मुझे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर आपको ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड होता है और होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।